मनहूस मनहूस हो तुम चिड़िया। गौरी बहन, अगर तुमको मेरे पास नहीं बैठना है तो आप यहाँ से चली जाओ, पर मुझे बार बार मनहूस मत कहो। आहा, और क्या कहूँ मैं तुमको। एक तो खुद मेरे पास आकर बैठी हो और ऊपर से मुझे जाने को बोल रही हो। जाओ, भागो भागो यहाँ से, मनहूस कहीं की। चिड़िया बेचारी उड़ती हुई घर की तरफ जाती है। पति जी, मेरी कोई औलाद नहीं होने की वजह से सारे जंगल के पक्षी मेरी मजाक बनाते हैं। अब मैं ऐसा नहीं रह सकती। पत्नी जी, ये सब तो रब के हाथ में है, हम कुछ नहीं कर सकते। पति जी, पर मेरी दोस्त है, उसने 2 अंडे दिए हैं, मैं उससे अपने लिए एक अंडा लेकर आऊंगी। क्या पत्नी जी, वो तुम्हें एक अंडा दे देगी? हाँ पति जी, मुझे यकीन है, वो मेरी बहुत अच्छी दोस्त है, वो मुझे एक अंडा ज़रूर देगी। फिर चिड़िया उड़ती हुई जाती है। रानो बहन, तुम यहाँ? हाँ टूनी बहन, मैं आपसे कुछ मांगने आई हूँ। क्या रानो बहन? बोलो बोलो, मैं तुम्हारी मदद ज़रूर करूँगी। टूनी, सारे जंगल मुझे ताने देता है कि तुम्हारी कोई औलाद नहीं, इसलिए मैं आज तुमसे तुम्हारा एक अंडा लेने आई हूँ। क्या रानो बहन, एक अंडा? हाँ टूनी बहन, मुझे पता है ये बहुत मुश्किल है कि कोई अपना अंडा किसी और को दे दे, पर टूनी बहन, मैं इस अंडे का ख्याल बिल्कुल अपने बच्चे की तरह ही रखूँगी और इसको कभी कोई कमी नहीं होने दूँगी। ठीक है रानो बहन, मुझे तुम पर बहुत भरोसा है। फिर टोनी रानो को अपना एक अंडा दे देती है। रानो घर की तरफ निकल जाती है। उसको कालू और गोरी देख लेते हैं। कालू जी, देखा ये चिड़िया किसी का अंडा चुरा कर ला रही है। हाँ गोरी, मैंने भी देखा, उसके पास एक अंडा था, चलो चलते हैं उसके पास। रानो अंडा घर ले जाती है। पत्नी जी, दे दिया टोनी ने अपना अंडा? हाँ पति जी, अब हम इस अंडे का बहुत अच्छे से ख्याल रखेंगे। तभी वहाँ कालू गोरी आ जाते हैं। क्यों चिड़िया, किसका अंडा चुरा लाई तुम? क्यों कालू गोरी, तुमसे किसी का सुख नहीं देखा जाता क्या? चुप हो जाओ चिड़ा, ये अंडा चिड़िया किसी का चुरा कर लाई है। बताओ चिड़िया, अंडा किसका है ये? तुम अपने फ़ायदे के लिए किसी और का अंडा क्यों चुरा लाई? नहीं गोरी बहन, ये अंडा मेरी दोस्त टोनी का है, चाहो तो तुम उससे पूछाओ। ये सुनकर कालू गोरी वहाँ से चले जाते हैं। फिर रानो पूरा दिन उसी अंडे पर बैठी रहती थी। कालू जी, उस चिड़िया को तो अंडा मिल गया, हमारे सपनों पर तो पानी फिर गया। अब हम क्या करें जिससे उस गंदी आंखों वाली चिड़िया को दुख मिले? गोरी, टोनी को जाकर बहकाते हैं। हाँ कालू जी, कल चलते हैं हम उसके पास। अगले दिन चिड़िया के अंडे में से एक बच्चा निकलता है। पति जी, रब ने हमारी ख्वाहिश पूरी कर दी। पत्नी जी, इस बच्चे का नाम मुन्ना रखते हैं हम। पति जी, मुन्ना नाम बहुत अच्छा है। वो दोनों बहुत खुश होते हैं। कालू जी, लो निकल गया उसके अंडे से बच्चा। गोरी, चलो चिड़िया के पास चलते हैं। वो दोनों टोनी के पास जाते हैं। टोनी के अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया निकली थी। टोनी, तुम कितनी बुरी हो, भला अपना अंडा भी कोई किसी को देता है? वो चिड़िया बहुत जालिम है। अब तुम्हारे पास ये चिड़िया है और उसके पास एक चिड़ा बच्चा है। जाओ तुम उससे अपना बच्चा ले आओ, नहीं तो वो तुम्हारे बच्चे को मार देगी। नहीं गौरी बहन, रानू मेरी बचपन की दोस्त है और मैं उसे अच्छे से जानती हूँ, वो बहुत ही अच्छी है, तुम उसको ऐसा मत बोलो। कालू गोरी की दाल वहाँ भी नहीं गलती है और वो दोनों वहाँ से आ जाते हैं। अगले दिन चिड़ा मुन्ना को उड़ाना सिखाता है। बेटा, आंखें नीचे की तरफ मत करना और अपने पंख चलाते रहना। अब तुम उड़ो। फिर मुन्ना छलांग लगाता है और उड़ने लग जाता है। पापा, मैं उड़ने लग गया। पापा देखो, मैं उड़ने लग गया। फिर वो दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। मामा, आज मैं उड़ने सीख गया। वाह बेटा, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगले दिन टूनी और मुन्नी वहाँ आते हैं। टूनी, देखा, आज तुम्हारी वजह से मैं कितनी खुश हूँ। नहीं रानो, ऐसा मत बोलो। रानो, तुमने अपने बेटे का क्या नाम रखा है? टूनी बहन, मैंने अपने बेटे का
मुन्ना नाम रखा है, मुन्ना। रानू, तुम्हारे बेटे का नाम तो बहुत अच्छा है। मेरी बेटी का नाम भी मुन्नी है। रानू, कालू और गोरी मेरे पास आए थे। वो तुम्हारे बारे में बहुत गलत बोल रहे थे। मैंने उनको वहाँ से भगा दिया। टूनी, वो कौवे बहुत ही जालिम है। किसी की खुशी उनको अच्छी नहीं लगती। अच्छा रानू, अब हम चलते हैं। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। रात होती है, वो सभी खाना खाकर सोने लग जाते हैं। अगले दिन चिड़िया और मुन्ना एक जगह बैठे थे। मुन्ना खेल रहा था, गोरी उनको देख रही थी। आज उसके बेटे को ही बता देती हूँ कि वो इसका असली बेटा नहीं है। गोरी उनके पास जाती है। मुन्ना बेटा, तुम एक सच जानते हो? आंटी, कैसे सच? मैं कोई सच नहीं जानता। बेटा, रानू तुम्हारी असली माँ नहीं है। तुम्हारी असली माँ तो टूनी है। क्या आंटी जी, ये मेरी माँ नहीं है, मगर ये मुझसे अपनी जान से भी ज़्यादा प्यार करती हैं। अगर ये मेरी माँ नहीं होती तो मुझसे इतना प्यार नहीं करते। वैसे भी अगर ये मेरी माँ नहीं है तो कोई बात नहीं, मैं हमेशा इनका ही बेटा रहूँगा। गोरी की आखिरी चाल भी नाकाम रह जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। मुन्ना की सारी बातें सुनकर चिड़िया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। क्या हुआ अम्मा, आप क्यों रो रही हो? कुछ नहीं बेटा, तुम बहुत ही अच्छे हो। फिर वो घर की तरफ निकल जाते हैं और हंसी खुशी रहने लग जाते। चिड़िया बहुत खुश थी क्योंकि बहुत दिनों के बाद उसने एक अंडा दिया था। उसका पति और उसकी सास वहाँ आते हैं। पति जी, मैंने एक अंडा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। उसका पति भी बहुत खुश होता है। बहू, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन जो हमारे परिवार में होता आया है कि अंडे से पहले बेटा ही निकलेगा। माँ, आप फिक्र क्यों कर रही हो? हमारे अंडे से बेटा ही निकलेगा। क्या पति जी, इस अंडे से जो भी निकले वो हमारी औलाद ही होगी। नहीं बेटी, इस अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए, नहीं तो मैं तुमको इस घर से बाहर निकाल दूंगी। पर माँ जी, इस अंडे से बेटा निकले या बेटी, वो हमारी औलाद ही होगी। मेरे अंडे से बेटा निकले या बेटी, मैं उनसे बराबर ही प्यार करूँगी। पत्नी जी, तुम माँ से जुबान लड़ा रही हो। बहू जाओ, अब हमारे लिए कुछ खाने को ले आओ। चिड़िया खाना लाने निकल जाती है। बेटा, बहू बहुत जुबान लड़ा रही है। देख लेना, अगर इस अंडे से बेटी निकली तो मैं तुम्हारी बीबी को घर से निकाल दूंगी। इधर चिड़िया एक जगह बैठकर रोती है। तभी वहाँ तोता आता है। क्या हुआ चिड़िया बहन, तुम क्यों रो रही हो? तोते भैया, तुमको पता है कितने दिनों के बाद मैंने एक अंडा दिया है? तो चिड़िया बहन, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। हाँ तोते भैया, खुशी की बात है, पर मेरी सास और मेरे पति ने कहा है इस अंडे से बेटा ही निकलना चाहिए। अगर इस अंडे से बेटी निकली तो वो मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। चिड़िया बहन रो मत, देखना जब तुम्हारे अंडे से बेटा या बेटी बाहर आएगी, तुम्हारा पति और तुम्हारी सास उससे बराबर ही प्यार करेंगी। चिड़िया बहन, क्या तुमने खाना ढूंढ लिया है? नहीं तोते भैया, मैंने अभी कुछ भी नहीं ढूंढा है। चिड़िया बहन, ये आम तुम घर ले जाओ, मेरा पेट भर गया है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया तोते भैया। फिर वो दोनों घर की तरफ निकल जाते हैं। शाम होती है, वो सभी लेट जाते हैं। पति जी, आप भी अपनी माँ के साथ देते हैं। अंडे से बेटा आए या बेटी, उससे क्या फ़र्क पड़ता है? ये सब पहले ज़माने की सोच होती थी, पर अब बेटा बेटी समान है। जो बेटा कर सकता है वो बेटी भी कर सकती है। पत्नी जी, मैं अपनी माँ के खिलाफ नहीं जा सकता। पति जी, मैं कब खिलाफ जाने को बोल रही हूँ, पर आप उनको समझा तो दिया करो। सुन रही हूँ मैं सब कुछ। भर लो मेरे बेटे के कान। नहीं माँ जी, मैं कान नहीं भर रही, मैं तो बस सच बता रही हूँ। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं। चिड़िया रब से दुआ करती है, यार अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर मेरे इस अंडे से बेटी निकली तो मेरी सास और मेरा पति
मुझे घर से बाहर निकाल देंगे। मुझे तो बेटी भी बहुत पसंद है, पर आप मुझे बेटा ही देना, मेरी बहुत बड़ी मजबूरी है। तभी उसका अंडा चमकता है और उसमें से 2 बच्चे निकल कर आते हैं, एक बेटा और एक बेटी। माँ हम आ गए, हम आ गए। माँ, भाई मुझे सही से सोने नहीं देता, वो सारी जगह में अकेले ही सोता था, वो मुझे थोड़ी बहुत जगह भी नहीं देता था। माँ, बहन मेरी टांग खींचती थी। चिड़िया को बहुत खुशी होती है। तभी वहाँ उसका पति और सास आती है। पति जी देखो, रब ने हमें बेटा और बेटी दिए हैं। वाह, माँ ने कहा था अंडे से बेटा ही निकलेगा। नानो आप क्या लाई हो? मुझे भूख लगी है। नानो, मुझे भी बहुत तेज भूख लगी है। मैं अपने बेटे को ही फल खिलाऊंगी। मुन्नी, तुम्हें तुम्हारी माँ खाना ला कर देगी। मुन्नी बहुत उदास होती है। पति जी चलो, हम कुछ खाने के लिए लाते हैं। फिर वो दोनों खाना लाने निकल जाते हैं। नानो, मैं अंडे के अंदर आपकी आवाज़ सुनती रहती थी। आप बेटे से ज़्यादा प्यार करती हैं। क्यों नानो, आप मुझसे ज़्यादा प्यार करती हो? नहीं नानो, ऐसे ही कहती थी। वो मुझसे ज़्यादा प्यार करती हूँ, मैं उनके पंख दबाया करूँगी। बहन बहन, मैं नानो के पैर दबाया करूँगा। नानो उन दोनों की बात सुनकर अपने किए पर पछताती है। बच्चों, मैं दोनों से बराबर प्यार करती हूँ, पर नानो मैं आपसे नाराज़ हूँ। पहले आप मुझे सॉरी बोलो, जब मैं आपसे बात करूँगी। मेरी प्यारी बच्ची, मैं तुमसे माफ़ी मांगती हूँ। तभी चिड़ा और चिड़िया वहाँ आ जाते हैं। माँ, नानू ने मुझसे माफ़ी मांग ली, अब वो मुझसे भी इतना प्यार करेंगी जितना मुन्ना से करेंगी। हाँ बहू, मैं गलत थी। बेटा या बेटी रब के हाथ में होता है, इसमें हम क्या कर सकते हैं। फिर वो सभी हंसी खुशी से रहने लग जाते हैं। प्यारे दोस्तों, हमें बेटा या बेटी को लेकर भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि बेटा और बेटी समान होते हैं, इसलिए उनको बराबर ही प्यार करें। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।